Hello students, how are you? Hope you're doing well. I am Madhula Rajput coming back with the new topic of the day. Fourth is how to make sentences. जैसा कि आपने पिछले में 2 वीडियो में देखा है कि फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि फोनेटिक्स क्या होते हैं, हाउ टू लेटर प्रोनाउंस, हम लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और उसके सेकंड वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसी वीडियो को हम आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो हमारा डे 3 है वो है हाउ टू मेक सेंटेंसेस। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया पूरा तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के एंड तक सेंटेंसेस कैसे बनते हैं आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लेटर्स वाली उस लेटर वाले वीडियो को आगे लेकर जा रहे हैं। लेटर से कैसे वर्ड बनते हैं, वर्ड से कैसे सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस का क्या सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से हम आज सेंटेंस को बड़ी इजीली चुटकियों में बिना सोचे समझे बना सकते हैं। तो विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो आज है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, और उन लेटर्स का अपना एक साउंड होता है, और उन लेटर्स के द्वारा कैसे वर्ड्स बनते हैं और उन वर्ड्स से कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेटर्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लेटर्स होता क्या है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं लेटर ABCD। तो अ लेटर इज लाइक अ स्पेशल शेप वी यूज इन राइटिंग। तो जो लेटर्स होते हैं जैसे कि आपका स्पेशल शेप होता है, ए का शेप ऐसा है, आप उसके शेप के थ्रू समझते हैं ना कि ए का शेप ऐसा है तो वी कॉल इट ए, है ना। इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो हर लेटर का अपना एक शेप होता है, उस शेप के अकॉर्डिंग ही हम पता चलता है कि लेटर क्या होते हैं, ठीक है। और उसके अलग अलग स्पेशल साउंड्स होते हैं। तो दिस साउंड्स आर कॉल्ड फोनेटिक्स, राइट। उसके बाद लेटर्स से मिलकर जो बनते हैं कहते हैं वर्ड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एस एक लेटर है, यू एक लेटर है, एन एक लेटर है। ये लेटर जब मैं जमा एक साथ यहाँ पर सीक्वेंस में लिखे तो एस यू एन सन एक मीनिंगफुल वर्ड बना है। ऐसा नहीं कि आप ABCD को आप एक साथ लिख दो तो मीनिंग निकलेगा कि उसका नहीं निकलेगा, लेकिन हम उन लेटर्स को किस सीक्वेंस में रख रहे हैं जिससे कि मीनिंग वो हमें दे रहा है, इससे उसको हम कहते हैं वर्ड। यानी वर्ड आर ग्रुप ऑफ लेटर, वर्ड आर ग्रुप्स ऑफ लेटर दैट वी पुट टुगेदर टू मेक मीनिंग। दे हेल्प अस टॉक, रीड एंड राइट। तो ये इसकी वजह से हम उनको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसे कहते हैं वर्ड। देखिए टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स जो होते हैं आपने देखे होंगे ना, वर्ड्स कितने टाइप से होते हैं। आपने वर्ड्स नाउन के रूप में भी वर्ड्स देखे हैं, प्रोनाउन के रूप में भी देखे हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी देखे हैं, और वर्ब्स के रूप में भी देखे हैं। तो दीज आर वर्ड, ये वर्ड्स ही होते हैं। जैसे कि आपने नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप सभी जानते हैं नाउन क्या होता है। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप जिसको भी आप नेम दे सकते हो सब नाउन है। जैसे कि आपके सामने मैं खड़ी हूँ, आप मुझे जानते हैं कि मैं मधु हूँ, तो आप लोग जानते हैं मेरा नाम क्या है? मधु है। मुझे जो आपने नाम दिया है वो क्या है? एक नाम है मधु। तो मे भी मधु भी एक नाउन है, राइट। मधु एक नाउन है। अगर आप मेरा नाम नहीं जानते तो आपको ये पता है कि पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है, जो पढ़ा रहा है वो कौन है? पढ़ाने वाले व्यक्ति को कहते हैं टीचर। तो टीचर भी एक नाउन है। उसके अलावा आप ये देखा ये भी नहीं जानते कि मधु टीचर दोनों को छोड़िए, आपको एक लग रहा है मेरे बॉडी शेप को देख आप कह सकते हो कि एक लेडी है, एक वुमन है, तो आप कह सकते हैं दिस इज अ वुमन। तो दिस इज आल्सो अ नाउन। जिसको भी आप नेम दे सकते हो सभी के सभी नाउन होते हैं, उन्हें आप नाउन कहते हैं। जो वर्ब्स होती है, वर्ब्स क्या होती है? जो एक्शन आप करते हैं, जो मूवमेंट आप करते हैं, जो काम आप करते हैं, जो भी आप चीजें करते हैं उसे हम वर्ब्स कहते हैं। तो वर्ब्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि आप जैसे कि सोच रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, दिस ऑल आर वर्ब्स। और देखो एक तो तरीका ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो वर्ब्स होता है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं आपको वर्ब्स इसलिए एक्सप्लेन कर, नाउन और वर्ब्स इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बिना नाउन और वर्ब्स के और इनके बिना आप एडजेक्टिव के बिना आप सेंटेंसेस को नहीं बना सकते। सभी के सभी आपको वर्ड के रूप में एक सेंटेंस के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब्स है मैं आपको बता रही हूँ, जैसे सोचना, देखना, समझना, ये सभी आपके क्या है? वर्ब्स है। जिस भी शब्द के पीछे ना शब्द आप ऐड कर लोगे और वो एक प्रॉपर सेंस देता है। वर्ब को आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर कि जब भी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उस सेंटेंस के अंदर उस शब्द के पीछे आप ना शब्द ऐड करते हो तो एक प्रॉपर सेंस मिलता है। जैसे कि देख वर्ड है, देख, आप ऐसे समझ सकते हैं देख। इस देख के पीछे जैसे मैंने ना ऐड कर दिया, देखना हुआ ना वर्ब, तो उस शब्द के पीछे आप ना एक ऐड करके देखिए, सफिक्स ऐड करके देखिए ना को, तो आपका एक प्रॉपर सेंस निकल जाएगा। दिस इज द वर्ब। और उसके बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे कि जो कि नाउन और प्रोनाउन को उसी क्वालिटी के बारे में बात करता है वो एडजेक्टिव होता है। नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे कि वह अच्छा लड़का है,
वह लंबा लड़का है, वह छोटी लड़की है। तो यहाँ पर देखो लड़का अच्छा है, लड़की की क्वालिटी, लड़का क्या एक नाउन है, उसकी क्वालिटी क्या हो गई, अच्छा है। वो छोटा लड़का है तो लड़की की क्वालिटी क्या हो गई, वो छोटा है। तो जो भी क्वालिटी वर्ड उस नाउन या प्रोनाउन की डिस्क्राइब करता है या नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उससे हम कहते हैं एडजेक्टिव, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वर्ड्स इस टाइप से आपके सेंटेंस के अंदर मिलते हैं। अब देखिए उस वर्ड, a group of letter is called word, a group of letter is called word and a group of word is called sentence। लेकिन आप वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंसेस कहोगे क्या? मैंने कहा बॉल, बैट, प्लेग्राउंड, सारे वर्ड्स हैं लेकिन सब अलग अलग है ना। लेकिन अगर मैं इन्हीं को ही कहा जाए कि बॉय इज प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड विद द बैट एंड बॉल, अब यहाँ पर एक सेंस निकल रहा है ना। मैंने बॉय, बैट और प्लेग्राउंड को एक साथ यहाँ पर जब सीक्वेंस में जमा दिया, उसका एक सेंस निकल रहा है, एक मीनिंग निकल रहा है। दिस इज द सेंटेंस। तो सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? A group of words that expresses a complete thought, यानी कि उस वर्ड्स का जो ग्रुप होता है जो कंप्लीट थॉट आपके सामने रख देता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो, वो सारी चीजें आपको सेंटेंस के थ्रू आप बता देते हैं। हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, सेंटेंसेस तो बोलते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ। ये सारी चीजें क्या है, सेंटेंस और सेंटेंस के थ्रू आप अपनी सोच को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, इसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। आप सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस किस किस चीजों से मिलकर बनता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस को पूरा बनने के लिए क्या जरूरत है? देखो जो सेंटेंस आपको उससे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से बात कर रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होता है एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि उस सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो वहां पर एक हीरो का रूप ले रखा है। उसके अंदर मेन काम करने वाला कौन है कि डूअर, आप कह सकते हैं डूअर, चाहे वो नाउन के रूप में हो चाहे प्रोनाउन के रूप में हो। तो वहां पर वो सब्जेक्ट हुआ हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। वो सेंटेंस किसके बारे में है और क्या कहना चाह रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मीरा कृष्ण भक्त या कृष्ण की भक्त थी, ठीक है ना। मीरा कृष्ण की भक्त थी। अब देखो यहाँ पर मीरा भी एक नाउन है और कृष्णा भी एक नाउन है, लेकिन मीरा और कृष्णा दोनों नाउन है, लेकिन यहाँ पर मेन किसके बारे में बात कर रहे हैं आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मीरा कृष्णा की भक्त थी, किसकी भक्त थी, तो किस यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हु और व्हाट, कौन और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, मीरा के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि मीरा किसकी भक्त थी, कृष्णा की भक्त थी। तो मीरा मेन सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, कि हम बात मीरा की ही कर रहे हैं, तो मीरा पर हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, मीरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया ना, जिसके बारे में बात किया जाता है, जो काम करने वाला होता है, वो आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अगला है वर्ब। वर्ब क्या होती है, एक्शन और स्टेट बीइंग, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पर जो एक्शन आप दिखा रहे हैं वो आपकी वर्ब होती है। जैसे कि राहुल मैदान में दौड़ता है या राहुल दौड़ता है, इसको आप ऐसे बोलेंगे, राहुल दौड़ता है। तो देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, राहुल के बारे में बात हो रही है ना। क्या करता है राहुल, दौड़ता है। राहुल का काम क्या है, रनिंग करेगा। तो राहुल यहाँ पर रन कर रहा है, तो रन क्या हो, यहाँ पर एक वर्ब है। तो वर्ब क्या, सेंटेंस में जो भी आप काम करते हैं वो आपकी वर्ब होती है। लेकिन देखिए कभी कभी दो वर्ब भी होती है ना, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकती है, लेकिन मेन वर्ब एक ही रहेगी। वर्ब एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन मेन वर्ब एक ही रहती है, मेन काम क्या कर रहा है। अगला है ऑब्जेक्ट, रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो भी बचा है वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में, जिसके बाद में जहाँ पर जो सब्जेक्ट देख, जैसे सवाल में राहुल मैदान में दौड़ता है, राहुल मैदान में दौड़ता है। तो यहाँ पर देखो राहुल था, दौड़ने का काम कर रहा था, कहाँ पर दौड़ रहा था, मैदान में, ठीक है। तो यहाँ पर उस सेंटेंस को पूरा भी पूरा किससे किया, कहाँ पर उससे पूरी कंडीशन बता के यहाँ पर वो आपका ऑब्जेक्ट बचा होता है। जो भी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचा वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए पूरी चीज क्या होती है, आपको एक नीड होती है सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। हेल्पिंग वर्ब भी होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको हम बता चुके पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
और ऐसा जरूरी नहीं है सभी सब्जेक्ट सारे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को, जैसे राहुल दौड़ता है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में जो भी चीजें बच्चे सब ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो वो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट को बनाना जरूरी है। राहुल रस, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं, इससे सब्जेक्ट और एक वर्ब ही है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अब सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की बात की हमने कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं तो देखिए आप, पहला सेंटेंस होता है आपका डिक्लेरेटिव, ठीक है। डिक्लेरेटिव का मतलब ये कि आप सेंटेंस के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, जैसे कि मैं आ रहा हूँ या मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो रखे हैं, आपका अजर्टिव को अजर्टिव भी बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जैसे कि शब्द से समझ में आ रहा है कि इंटेरोगेट करना है, कि आपको किसी बारे में पूछताछ करना। इंटेरोगेट का मतलब जब आप किसी से पूछताछ करते हो, यहाँ पे आपको दो टाइप से सवाल जवाब मिलते हैं, या तो आप हाँ ना में जवाब देते हो या फिर आप एक्सप्लेन करके बताते हो, ठीक है। जैसे कि आर यू अ स्टूडेंट, मैंने कहा आर यू अ स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या होगा? यस आई एम, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर यस और नो में आंसर दे सकते हैं। दूसरा है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, या व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो इस कंडीशन में आप बोलोगे कि आई एम स्टडीइंग इन क्लास, कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास को बता देंगे। तो यहाँ पे दोनों मतलब क्या क्या है, एक का मतलब है, एक तो जब आप स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हो, इंटरोगेटिव अपना दो टाइप से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक डब्ल्यूएच से बनता है। तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला क्या होता है कि यू आंसर ओनली यस और नो। आपका आंसर कहाँ से मिलता है? यस और नो से मिलता है, और वो स्टार्ट कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब का सेंस में होता है क्या। और जब भी डब्ल्यूएच वर्ड में क्या अगर स्टार्ट हो रहा है तो बीच में आएगी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप स्टूडेंट हो, यहाँ पर इसमें क्या होता है कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, तो ये क्या आपके सेंटेंस के बीच में आता है। ये क्या शब्द जो है आपका सेंटेंस के बीच में आता है, और इसका मतलब होता है कि डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर यस और नो से काम नहीं चलेगा। आपका नाम क्या है तो आप ये बोलेंगे हाँ मेरा नाम है, नो आप आंसर क्या करोगे, आपका जो भी नाम है आपको बताना पड़ेगा, आपको तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरोगेटिव का मतलब है इंटरोगेट करना, किसी की पूछताछ करना। और पूछताछ हम दो तरीके से करेंगे, या तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके करेंगे या फिर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट करेंगे, हमारी क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग। डिक्लेरेटिव का मतलब आप समझ चुके हैं, आपका स्टेटमेंट आप या तो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे या फिर नेगेटिव देंगे, यानी कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट वाला डिक्लेरेटिव। अगला है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब आप कोई सेंटेंस, एनी सेंटेंस स्टार्ट विद द ओनली विद द वर्ब, जब कोई भी सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंपेरेटिव। जैसे इधर आओ, उधर जाओ, शट द डोर, ओपन द विंडो, है ना। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपेरेटिव होते हैं, इन्हें कहते हैं आदेश वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस, इन सभी को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें बोलने से पहले ही आपके क्या होते हैं, हाव भाव, गेस्चर, पोस्चर दी जाती है। जैसे कि कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप कैसे होते हैं, वाओ व्हाट अ वंडरफुल इज दिस, कितनी अच्छी चीज है ना, व्हाट ब्यूटीफुल इट इज। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके बोलने से पहले आपके हाव भाव की आंखें चार हो जाती है। कोई मान लो आप कोई चीज लॉस कर जाते हो तो आपने ओ अलास आई लॉस्ट द मैच, है ना, अलास आई हैव लॉस्ट द मैच। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सेंटेंस बोलने से पहले आपके एक्सप्रेशन सामने आ जाते हैं, दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो आपको होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये तो बोलने का तरीका और पहचानने का तरीका आपने देखा होगा, एक्सक्लेमेटरी के पीछे हमेशा आपको स्टेप का एक सिंबल मिलता है, एक साइन मिलता है, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। देखिए एक्सक्लेमेटरी के अंदर क्या होता है, पहले आपके एक्सप्रेशन सामने आते हैं, उसके बाद सेंटेंस आता है, होता है ना। हमारे एक्सप्रेशन के कोई वो स्पेशल वर्ड नहीं तो वाओ, हुर्रे, इस टाइप के हम शब्द होते हैं, ये वी विन द मैच, है ना, इस टाइप से वी वन द मैच, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होता है वो आप बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला आपका डिक्लेरेटिव, यानी यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस मिलते हैं। दूसरा इंटरोगेटिव, यानी कि यहाँ पर आपको आप दो टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला, डब्ल्यूएच से बनने वाला। ये हम एक एक चीज पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको समझाया जा रहा है। तीसरा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि वर्ब से स्टार्ट होता है, और जो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां पर कि आपके एक्सप्रेशन पहले आते हैं, बाद में आपका सेंटेंस आता है। अगले है देखा सेंटेंस फॉर्मेशन में, हाउ टू मेक अ सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको जो स्लाइड दिख रही है इसके अंदर है कि सेंटेंस फॉर्मेट कैसे होते हैं, कैसे आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कैसा आप यहाँ इंटरोगेटिव बनाएंगे, कैसा आप नेगेटिव बनाएंगे, इस टाइप के सेंटेंसेस आप किस टाइप से बना सकते हैं, वो सब आपको फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको ये फॉर्मेशन अपना क्लियर हो जाए। उससे पहले आप एग्जाम्पल देखिए थोड़े से, जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ है शी इज
अ डॉक्टर। ये जो सेंटेंस दिख रहे हैं आपको विदाउट वर्ब वाले हैं, कोई वर्ब नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस है जिसके अंदर आपको नाउन सब्जेक्ट के ऊपर नाउन हेल्पिंग वर्ब और एक और नाउन मिल जाएगी जो कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नाउन और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस इसमें वर्ब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आज सिंपल सेंटेंस की ही बात करेंगे, वर्ब वाले सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंसेस आप बनाना सीख जाइए, आपको फॉर्मेशन दिमाग में क्लियर हो जाए तो आप टेंस के अकॉर्डिंग कैसा भी सेंटेंस आप बना सकते हो। तो अभी आपके दिमाग में आपको क्या रखना है, आपको सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तो पहला है आपका जैसे कि शी इज अ डॉक्टर। शी क्या है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पर ए डॉक्टर, ये नाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है कि वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। मेरे यहाँ पर क्या लगा इज, अगर आपको ये बात प्रेजेंट में करते हैं जहां पर वाक्य के एंड में है शब्द आता है, तो वहां पर आप इज एम का यूज करेंगे, इज एम आर, कब, जबकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ में आप इज का यूज करेंगे, आई के साथ में प्लूरल का यूज, सॉरी आई के साथ में एम का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ में आर का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है ही वाज अ टीचर, कि वह एक टीचर था। देखिए अब यहाँ पर था आ गया, था आगे से हो गया आपका पास्ट टेंस में, ये नहीं अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर वाक्य के अंत में है आ रहा है आपका, तो आप इज एम आर का यूज करेंगे। था से भी आ रहा है तो पास्ट टेंस यहाँ पर वाज और वर का यूज करेंगे, जिसमें कि आपका वाज सिंगुलर के साथ में है और वर प्लूरल के साथ में। दे आर स्टूडेंट्स, अब देखिए आज आया, ये आपको प्रेजेंट में है, साथ में क्या प्लूरल में आएंगे, प्लूरल में देगा मतलब वे स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नाउन है ये प्लूरल हो गई ना, ये प्लूरल हो गई, तो ध्यान रखना वो दे आर स्टूडेंट्स। इट हैज बीन अ लॉन्ग डे, यह बहुत लंबा दिन था, दिन है सॉरी, और आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ, तो आई के साथ में एम आ गया। तो इस टाइप से सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें वर्ब नहीं होती है। आपको नाउन के बारे में बता दिया जाता है कि वो डॉक्टर, ही इज अ टीचर, ही इज अ इंजीनियर, ही इज अ पायलट, जो भी है। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस है। अब देखिए अब इसके आगे वाली साइड को अब देखिएगा, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। जैसे था शी इज अ डॉक्टर। अब देखिए मैंने यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं किया है क्योंकि हम विदाउट वर्ब वाले सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। तो ये आपको कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है ये, पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर देखो ना तो नेगेटिव चीज आ रही है, ना नोट का यूज हो रहा है, दूसरे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया नहीं जा रहा। तो ये आपको पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। ठीक है, अगला है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नॉट आ गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, नेगेटिव। यानी कि अब देखिए हम इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, शी ये सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज नॉट अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टर। सब्जेक्ट शी है, इज हेल्पिंग वर्ब है, साथ में नॉट लगाते से ही ऊपर पूरा सेंटेंस होगा वही। यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस चेंज होता है, सब्जेक्ट के वर्ड्स होके हुए हैं, सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। नेगेटिव के लिए हम नॉट का यूज कर रहे हैं, ऐसे ही बस थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करके थोड़ा सा और वर्ड ऐड करके हम पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को इंटरोगेटिव बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि पॉजिटिव है, शी इज अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टर, इज शी अ डॉक्टर। फिर क्या है, इज शी अ डॉक्टर। जैसे मैंने इसका इंटरोगेटिव किया कि क्या वह डॉक्टर है, क्या वह डॉक्टर है, पहली बात तो है की बात हो रही है, इज एम आर की बात हो रही है, इसलिए हमने है के लिए इज लगा दिया। वह एक लड़की है तो शी लगा दिया। इज एक तो सिंगुलर है, शी, इसलिए हमने इज लगाया। दूसरा वो लड़की की बात हो रही है इसलिए शी। अगर लड़का होता तो हम ही बोलते, ठीक है। इज शी अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है। उसके बाद में है ये वाला आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है कि वह एक, क्या वह डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्प वर्ब लगाएंगे। हेल्प वर्ब क्या है हमारे पास में, इज, फिर क्या हमारे पास सब्जेक्ट शी, इज शी नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है। ये भी आपका इंटरोगेटिव है, प्लस साथ में नॉट का यूज, इसलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव दो सेंटेंस को कंबाइन करके बनाया हुआ है। शी इज अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टर, इज शी अ डॉक्टर, इज शी नॉट अ डॉक्टर। क्लियर है आप सभी को कि किस टाइप से आप सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखे, सिंपल सेंटेंसेस विदाउट वर्ब्स। इसके अंदर वर्ब सेट भी नहीं है। अब देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको। शी इज द डॉक्टर, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपको किस सीक्वेंस में मिल रहा होगा सारा का सारा। अब देखो यहाँ पर आपको, ये आपको पॉजिटिव में लिख रहा है, इसको नेगेटिव में हम बनाएंगे साथ में, ताकि आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी। कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि अपना दिमाग थोड़ा सा दिमाग सेट हो जाएगा। जैसे कि शी इज अ डॉक्टर, नेगेटिव में क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है, हेल्प यू अपने जस्ट बाद में नॉट का यूज कर देना है। तो क्या बोलेंगे हम, शी इज नॉट अ डॉक्टर। वेरी गुड, शी इज नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट है ही वाज अ टीचर। सो नेगेटिव क्या होगा, ही वाज नॉट अ टीचर, he was not a teacher। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ नेगेटिव से हमने हेल्प का जस्ट हमने नॉट का यूज कर दिया। जैसे कि she is a girl, she is not a girl, is she a girl, इस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब देखो इसे इंटरोगेटिव बना रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करना है, इंटरोगेटिव में हमें सीक्वेंस चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है। is she a doctor, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। was he a teacher, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। they are students, तो क्या बनेगा, they are not students, they are not students। और फॉर इंटरोगेटिव, are they students। देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, देखने पर समझ में आ रहा है हमें क्या करना है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। सामने आप देख लीजिए, इट हैज बीन अ लॉन्ग डे, इट हैज नॉट बीन अ लॉन्ग डे, इट हैज नॉट बीन अ लॉन्ग डे, हैज it been a long day। Allah, I am your friend, I am not your friend, I am not your friend, I am not your friend। इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, am I your friend। क्लियर है सभी को इतना। आगे है we were neighbors, we were neighbors, neighbors is पड़ोसी, हम पड़ोसी थे। वर्ड आया है यहाँ पर, वर्ड का यूज हुआ है ना, वर्ड का मतलब क्या है, ये पास्ट में है, तो we were neighbors, हम पड़ोसी थे। नहीं भैया, हम पड़ोसी नहीं थे, तो क्या बोलेंगे, we were not neighbors, we were not neighbors। इंटरव्यू क्या बनेगा, were we neighbors। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। The dog is an animal, जो डॉग है वो एक जानवर है भाई जानवर। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, the dog is not an animal, ठीक है ना। मैंने इसका नेगेटिव किया, the dog is not an animal, और इसका इंटरव्यू क्या बनेगा, is the dog an animal, right। ठीक है, इस टाइप से the car is a hybrid, the car is not a hybrid, is the car hybrid, they were sibling, they were not a sibling, were they sibling। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं कि कैसे आप पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तो आपको इसके साथ ही यहाँ पर कुछ आपकी प्रैक्टिस सेट है, आप करेंगे। मैं थक गया हूँ, क्या बनाएंगे आप इसका, I am tired, I am tired बनाइए आप, I am tired। और उसका नेगेटिव क्या बनेगा, I am not a, sorry, I am tired, I am not tired, am I tired। यहाँ पर तीनों टाइप से बन रहे हैं ना। अगला है वो होशियार है, वो होशियार है, he is clever, he is not clever, और is he clever। ठीक है, या आप इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर होशियार किस रूप में ले रहे हैं आप, यहाँ पर इंटेलिजेंट, he is an intelligent, he is not an intelligent, is he an intelligent। वे छात्र हैं, they are students, they are not students, are they students। वह एक डॉक्टर है, he is a doctor, he is not a doctor, is he a doctor। ठीक है, आप व्यस्त हैं, you are busy, you are not busy, are you busy।
धूप है, इट्स सनी। ये देखो ये धूप वाला सेंटेंस इट से बनेगा, किससे बनने वाला है? इट से। इट्स सनी, इट्स नॉट सनी, इज इट सनी? तो इस टाइप से आप इसे बना लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, ये सारे सेंटेंस आपके। अब आप इनको अभी आपका होमवर्क है, आपको इन पर पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है, आप उसका नेगेटिव बनाइए, इंटरनेगेटिव बनाइए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उससे अच्छे से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नए नए आपके जो आप नए नए वोकैबुलरी सीख सकते हैं। आप सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ड मीनिंग आपको ऐसे ही मिलेंगे। जब आप नए नए तरीके से नए नए शब्दों का यूज करेंगे तो आप नए तरीके से सेंटेंस बनाने का तरीका वही है, लेकिन नए शब्द आप कैसे सीख पाएंगे? ऐसे ही सीख पाएंगे उन शब्दों को सेंटेंस में यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक दे रखी है कि हाउ टिप्स फॉर इंप्रूविंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आप कैसे अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं। क्या करना है आपको? रीड रेगुलरली टू एक्सपोजर टू वेल कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस। आपको अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस जो है उनको डेली के डेली पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद उसको समझने हैं और यूज भी करने हैं। और प्रैक्टिस राइटिंग सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड लेंथ। और आपको छोटे से लेकर छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करके बड़े से बड़े सेंटेंसेस को लेना है, उसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। बनाने के साथ साथ बोलना भी है, क्योंकि स्पोकन का मतलब इट इज जस्ट नॉट अ राइटिंग, इट इज अ स्पीकिंग। आप कैसे बोलते हैं वही आपका स्पोकन है, तो आपको बोलना आना चाहिए। सीक फीडबैक फ्रॉम पीयर्स और इंस्ट्रक्टर्स, इंप्रूव योर सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल। और जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप लिखते हैं, तो अपने जो इंस्ट्रक्टर है, जैसे कि आपकी मधुमेह आपके इंस्ट्रक्टर है, उनके सामने जाकर आप उसको एक बार चेक करवा लीजिए कि आपका जो बोल रहे हैं आप सही है। तो उनका फीडबैक भी आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आपने कुछ जो करेक्शन की आवश्यकता होगी टीचर आपको पूरा करेक्शन बता सकता है। तो उम्मीद है आपको पूरा के पूरा वीडियो आपने देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को आपको कैसे फॉर्मेट करना है, कैसा उसका आपको स्ट्रक्चर रखना है। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए सेंटेंसेस छोटे से लेकर बड़े तक। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। और बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल पे मेरे वीडियो के साथ में, जैसे कि आज डेट थी था। अगले वीडियो में हम नए सेंटेंस के साथ नए टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। थैंक यू।